नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता अट नहीं रही है। इसकी हम व्याख्या करेंगे और इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। बच्चों, ये कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इससे पहले हमने इनकी कविता पढ़ी थी उत्साह, जो कि बादलों के ऊपर थी। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक दिया है कवि ने अट नहीं रही है। इस कविता में कवि फागुन माह की खूबसूरती का वर्णन कर रहे हैं। फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। यह वाकई में ऋतुओं का राजा होता है। इस समय प्रकृति की जो मनमोहक सुंदरता दिखाई देती है, वह शायद ही किसी और ऋतु के आगमन के वक्त दिखाई देती है। हाड़ कपाती ठंड के बाद जब धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। बसंत के आगमन से बाग बगीचों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू घर आंगन पूरे वातावरण में हर जगह फैलने लगती है। आइए देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से हमारे कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि कह रहे हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। हमारे कवि कह रहे हैं कि फागुन की आभा, उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। आगे कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। उन्हें, हमारे कवि को ऐसा लगता है कि फागुन माह में प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोपलें व रंग बिरंगे जो हैं फूलों से लद जाते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। इसलिए हमारे कवि कह रहे हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उस समय उन्हें ऐसा लगता है कि मानो फागुन खुद सांस ले रहा है और सारे वातावरण को महका रहा है। और वाकई में ऐसा होता है। आगे हमारे कवि कहते हैं, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कि ऐसा एहसास होता है कि जैसे तुम हे फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। यहाँ हमारे जो कवि हैं वो बसंत ऋतु की सुंदरता पर इतने मोहित हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपनी आंख हटाना चाहता हूं लेकिन मेरी आंखें हट नहीं रही हैं। वो फागुन का महीना उन्हें इतना सुंदर इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ, इसीलिए वो फागुन माह का मानवीकरण कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या क्या कहते हैं हमारे कवि। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद मंद, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कि यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल जाते हैं और डालियां रंग बिरंगी फूलों से लद जाती हैं। कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि हमारे उस समय की कल्पना कर रहे हैं और इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानव प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी है। कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जहां सारे जो डालियां हैं वो नए नए पत्तों से लद गए हैं, नए नए फूल खिल गए हैं, उनसे वो लदे हुए हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे गले में मंद मंद खुशबू भरी गंध भरी पुष्प की माला उन्होंने पहनी हुई है। और उनके अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि वह अब धरा में समा नहीं पा रही है। कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, यानी कि वो इस धरती में शोभा इतनी अधिक हो गई है, वो उसमें समा नहीं पा रही है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता अट नहीं रही है। आइए
इसके हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? हमारे जो कवि हैं वो छायावाद के कवि हैं, और छायावाद की विशेषता जैसे इसमें बताई कि हमारे अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाकर कविता के रूप में प्रस्तुत करते थे छायावाद में। ऐसे ही हमारे कवि निराला जी ने इस कविता में किया है। अब वो प्रश्न ये है कि वो कौन सी पंक्तियां हैं जिससे पढ़कर हमें ये ऐसा लग रहा है। ये हैं जैसे जो पंक्तियां कौन सी हैं, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। दूसरा प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि ये शोभा बहुत अधिक है, और ये शोभा कवि के तन को बहुत भा गई है। कि उसमें क्या हुआ है, फागुन के महीने में क्या होता है, नए नए कोपलें निकलती हैं, नए नए जो है सारी जो डालियां हैं वो नए पत्तों से लद जाती हैं, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, और वो उससे फूलों से लद जाते हैं। उसकी शोभा, उसकी सुंदरता इतनी अधिक हो जाती है कि उससे कवि का जो है ध्यान कहीं और हट ही नहीं रहा है। वो एकटक उसको बस निहारना ही चाहता है, वो चाहकर भी उसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? कैसे किया है कि वो कवि कहते हैं कि प्रकृति की जो शोभा है वो चारों तरफ छाई हुई है। इसका प्रभाव वो क्या कह रहे हैं कि सभी के ऊपर देखा जा रहा है प्रकृति की। और वो आगे कहते हैं कि प्रकृति की व्यापकता पेड़ पत्ते फूलों आदि सभी में हो रहा है, और इसका प्रभाव लोगों के तन मन पर देखा जा रहा है, और जिससे क्या हो रहा है कि चारों तरफ उल्लास और एक उत्साह का वातावरण बन गया है। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? जैसे बच्चों आप सभी परिचित हैं फागुन के महीने से। फागुन में होली का त्योहार आता है जो कि सभी का मनपसंद त्योहार है। फागुन में क्या होता है कि सर्वत्र हरियाली छा जाती है, बाग बगीचों में फूलों की बहार आ जाती है, फूलों पर भंवरे गुंजार करने लगते हैं, पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, और इस मौसम में शीतल मंद सुगंधित हवा चलती है। इससे रोम रोम हमारा पुलकित हो जाता है। ऐसी ताजगी अन्य ऋतुओं में देखने को हमें नहीं मिलती, इसलिए ये अन्य ऋतुओं से भिन्न है। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। यहाँ ये जो प्रश्न है ये दोनों कविताओं के बारे में किया गया है, उत्साह कविता और अट नहीं रही है कविता। इसमें हम काव्य शिल्प की बात कर लेते हैं। इस कविता की जो निराला जी ने जो दोनों कविताएं लिखी हैं, इसमें इन्होंने अपने कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश की है। दोनों ही कविताएं छोटी हैं, इसलिए उन्होंने कम शब्दों में अधिक बात कहने की इसमें कोशिश की है। दोनों ही कविताओं में, उत्साह में भी और इस कविता में भी, उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। उसमें बादलों का मानवीकरण किया है, यहाँ पर भी प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। इसमें उनकी जो भाषा है खड़ी बोली का ही उन्होंने प्रयोग किया है, सरल भाषा का प्रयोग किया है, और इन्होंने तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया है। और अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, इन सभी अलंकारों का इन दोनों ही कविताओं में अच्छा प्रयोग हमारे कवि ने किया है। तो बच्चों ये थी हमारी कविता अट नहीं रही है। धन्यवाद।